सोचिए, अगर समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग ने अपना शरीर रस्सी के रूप में न दिया होता, तो क्या आज देवताओं के पास अमृत होता? एक ऐसा त्याग जिसने ब्रह्मांड को तो बचा लिया, लेकिन खुद वासुकी को एक भयानक दर्द में झोंक दिया। चलिए जानते हैं पाताल के उस सम्राट की कहानी, जिसने खुद विष सहा ताकि दुनिया अमर हो सके। ऋषियों के प्राचीन ग्रंथों और वेदों में 7 लोकों का वर्णन है, जो ऊपर की ओर स्वर्ग की ओर जाते हैं, लेकिन पृथ्वी के ठीक नीचे 7 और लोक हैं: अतल, वित्तल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे गहरा, सबसे रहस्यमयी पाताल लोक। यह कोई नरक नहीं है जैसा कि कई लोग सोचते हैं। यह एक ऐसा भव्य लोक है जहां सूर्य की रोशनी तो नहीं पहुंचती, लेकिन वहां के निवासी शक्तिशाली नाग और असुर दिव्य मणियों और रत्नों की रोशनी में रहते हैं। यह ऐश्वर्य, माया और शक्ति का एक ऐसा साम्राज्य है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इस साम्राज्य के हृदय में 7वें पाताल के सबसे भव्य महल में एक सिंहासन है, जिस पर विराजमान है पूरे नागवंश का रक्षक नागराज वासुकी। वासुकी नागों के त्यागवीर राजा, एक विशाल चमकदार नीले रंग का नाग, जिसके सिर पर भगवान शिव का त्रिशूल और माथे पर एक दिव्य मणि चमक रही है। वह एक भव्य सिंहासन पर विराजमान है और उसके चारों ओर अन्य नाग सिर झुकाए खड़े हैं। वासुकी ऋषि कश्यप और कद्रु के पुत्र थे। वे एक अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी नाग थे, लेकिन उनकी पहचान उनकी शक्ति से अधिक उनके त्याग और भक्ति से थी। जहां उनके अन्य भाई जैसे तक्षक प्रतिशोध और सत्ता के पीछे भागे, वासुकी ने हमेशा धर्म और सेवा का मार्ग चुना। उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण उनके गले में विराजमान है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो मंथन के लिए रस्सी की जरूरत थी। भगवान विष्णु के सुझाव पर वासुकी ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। समुद्र मंथन, विष और विश्वास। एक विशाल समुद्र जिसमें मंदराचल पर्वत मथनी बना हुआ है। देवता एक तरफ से और असुर दूसरी तरफ से वासुकी नाग के शरीर को पकड़कर जोर शोर से खींच रहे हैं। वासुकी का मुख विष उगल रहा है और उनका शरीर तनाव में है। वासुकी ने वह पीड़ा सही जो कोई और नहीं सह सकता था। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर, दोनों ने उन्हें मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटकर कसकर खींचा। उनकी सांसें विष बन गईं। उनके शरीर से रक्त की बूंदें गिरने लगी, लेकिन वे अडिग रहे। मंथन के अंत में जब सबसे भयंकर विष हालाहल निकला, तो उसने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। तब भगवान शिव ने उस विष का पान किया, लेकिन उस विष की उष्णता और प्रभाव इतना तीव्र था कि उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ और चाहिए था। शिव का भूषण, अमर संबंध। भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा और माथे पर चंद्रमा के साथ वासुकी नाग को अपने गले में लपेट रहे हैं। वासुकी शांत और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शिव की आंखों में अपार करुणा है। वासुकी, जो पहले से ही मंथन की पीड़ा सह चुके थे, ने एक और त्याग किया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने गले में धारण कर लें। शिव ने उनकी भक्ति और शक्ति को देखते हुए उन्हें स्वीकार कर लिया। वासुकी शिव के गले का भूषण बन गए। शिव के गले में रहकर वासुकी ने न केवल विष के प्रभाव को शीतल किया, बल्कि उन्हें अमरता और भगवान के सबसे करीबी रक्षक होने का सम्मान भी मिला। यही कारण है कि पाताल लोक में उनकी शक्ति अतुलनीय है। पाताल लोक का एक और हिस्सा, जहां हवा में तैरते हुए दिव्य रत्न है। एक गुप्त तहखाना, जहां वासुकी नाग एक अत्यंत चमकदार नीली मणि की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन वासुकी के बारे में एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। पाताल लोक के सबसे गहरे हिस्से में एक नागमणि का मंदिर है। यह कोई साधारण मणि नहीं है। यह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा का एक हिस्सा है, जिसे
शून्य मणि कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब तक यह मणि पाताल में सुरक्षित है तब तक पृथ्वी पर संतुलन बना रहेगा। यदि यह मणि किसी गलत हाथों में चली गई तो समय का चक्र उल्टा घूम सकता है। वासुकि ने इस मणि की रक्षा का भार स्वयं लिया है। वे इसे अपने सिर पर नहीं बल्कि एक गुप्त स्थान पर अपनी आत्मा के एक हिस्से से सुरक्षित रखते हैं। वासुकि नाग अपने सिंहासन पर बैठे अपना है और हम पूरे भव्य पाताल लोक को देखते हैं जो वासुकि के संरक्षण में शांत और सुरक्षित है। इसलिए जब हम पाताल लोक के बारे में सोचते हैं तो हमें केवल अंधकार या असुरों की याद नहीं आनी चाहिए। हमें याद आना चाहिए वह दिव्य नाग जिसने ब्रह्मांड के लिए विष सहा, जिसने महादेव का भूषण बनना स्वीकार किया और जो आज भी पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए सबसे गहरे रहस्य की रक्षा कर रहा है। यह है वासुकि नाग, पाताल लोक का वह सम्राट जिसकी कहानी त्याग, भक्ति और अनसुनी शक्ति की है।